हमारे उम्मेद सिंह जो है ना, उनके पिताजी है। अब इनके पिताजी इन बच्चों में ये संस्कार डाल गए कि बेटा कबू तुम लायक है जाओ, कबू तुम्हें भगवान सामर्थ्यवान बनावे तो काउदना जा रदोई गांव में ऐसो संतन को और भक्तन को मेला लगवैयो कि जहां भगवान की कथा होए और दुनिया के संत भक्त जुड़े हैं। अब वे संस्कार जो जिनमें डार के चले गए आज वे तो फलीभूत रह रहे हैं। तो कुछ लोग मरते मरते भी इतने अच्छे काम कर जाते हैं, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है, तो कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। और कुछ ऐसे नालायक होते हैं मरत मरत छोड़नते कह जाएंगे कि जब पड़ोसी ने बहुत परेशान कर लेंगे, तू का उतना लायक हो तो लाइसेंस कराइयो हैं। और लाइसेंस करा के सबसे पहले पड़ोसी ने देख लियो या गांव में सुगति जीवन मत दियो, लाला मैं बड़ो परेशान करियो है। अभी तो मुँह सामर्थ्य नहीं आती, पर तुम 4 जने है गए हो का उतना बड़े है जाओगे। तो ऐसे बैर के बीज, ऐसे दुश्मनी के बीज डाल जाते हैं कुछ लोग, तो वे व्यक्ति स्मरण करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य ही याद करने के योग्य हैं कि अपनी संतान में आज उनकी आत्मा यहाँ होगी है तो कितनी खुश है रही होगी कि मेरी औलाद, मेरी संतान। आज इन बच्चों को भी लगता होगा कि आज भी होते तो आज कितने खुश होते। जब कोई औलाद अच्छा काम करती है ना, तो 3 व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पहली माँ है, तो सौभाग्य से इनकी माताजी तो हैं। दूसरा होता है बाप, और तीसरा होता है गुरु है। जो गुरु, ये 3 व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो इन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जब हमारे बड़े बूढ़े, और सही बताऊं, उस औलाद का जन्म लेना सफल हो जाता है जिस औलाद के कर्मों से माँ बाप और गुरु हैं इनका हृदय गदगद हो जाए, खुश हो जाए, उस औलाद का जन्म लेना सफल हो गया है। आज वो होते यहाँ तो फूले फूले डोलते, खुश होते हैं, पूरे गांव के सब लोगों से कहते कि भैया आओ तुम्हारी कथा है आओ। लेकिन आज उनकी आत्मा इतनी तृप्त हो रही होगी, इतनी खुश हो रही होगी कि मेरी रदोई में, मेरे गांव में, मेरे सब संग के साथी आज मेरे वचन के कारण इतने लोग लाभ उठा रहे हैं, इतने लोग फायदा उठा रहे हैं। आज वो फायदा उठा रहे होंगे। तो प्यारे, कुछ लोग जीते जी भी अच्छे काम नहीं कर पाते, और कुछ लोग जीते जी भी अच्छे काम कर जाते हैं, और मरते मरते भी इतना अच्छा कर जाते हैं। हा 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 हा। देखो, तन से भी अच्छा काम होता है, वाणी से भी अच्छा काम होता है, और धन से भी अच्छा काम होता है। तो तीनों से कोशिश करो, न जाने कौन से ते अच्छो काम है जाए, है ना। तो प्यारे, अपने यदि हम लायक ना बने का कारण से, तो संतान में ऐसे संस्कार डाल के जाओ। माताओं से भी मेरा कहना है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सब काम करो, पर जी जरूर कहो कि बेटा का दिन लायक बन जाए ना, तो अपने गांव में ऐसो मेला है, ऐसो काम जरूर करवैयो, नहीं बाकी तो सब यही धर्यो रह जागो के तोहरा संग जाई। एक भोजपुरी की पंक्ति है कि रे जीव, भमरवा शब्द है, रे जीव, अरे मनुष्य तेरे संग क्या जाएगा, सब यहीं धर्यो को। लेकिन ये जिसमें जो खर्च कर रहे हैं ना ये बालक हैं, ये चौधरी परिवार, इसमें जो खर्च कर रहा है, इसकी एक एक पाई से समाज को भी फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा है, इनके पितरों को भी फायदा हो रहा है, और शायद नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा है, सबको फायदा ही ये धन की एक एक पाई है। मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा हृदय में मेरी प्रसन्नता है कि इससे जन जन का कल्याण हो रहा है। और बाकी जो लोग पैसा जोड़ जोड़ के और केवल खरीद खरीद के खेत या मकान या फ्लैट धर जा रहे हैं, विनते
न बिन को कल्याण भयो। और औलाद का भी कल्याण होने वाला नहीं है। औलाद तो भाई जब देखते कि माँ बाप करके धर गए तो फिर बर्बाद करे वो शुरू कर देते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत होए तो भी इकट्ठो करवे की जरूरत नहीं है और सपूत होए तो इकट्ठो करवे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोले कपूत होए तो कितनों करके धज जाओ, सबे बर्बाद कर देगो। और चलो मरवे के बाद करे तो कहूं तक कोई बात ना है। वो तो आंख न के अगार ही करेगो तो छाती जरेगी कि मैंने कैसे कैसे कमायो, मैंने कैसे कैसे इकट्ठो करो हैं। और यदि सपूत है तो भी इकट्ठो करने की जरूरत नहीं है। सपूत तो अपने आप इतना आगे बढ़ जागो, अपने आप कमावेगो कि माँ बाप को सिर ऊंचो है जाए हैं। तो ये बड़े बूढ़े संस्कार डाल के गए हैं इनमें, इनकी माताजी ने संस्कार डाले हैं कि बेटा आज माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। लेकिन बस ये बात थोड़ी सी हृदय में आती है कि काश उनकी आंखों के सामने ये काम हो जाता। इसलिए प्यारे हो, जब कमाए वो शुरू करो ना तो ये जरूर सोचा करो कि मेरी माँ बाप के रहते रहते जो काम है जा हैं। पैसा तो आवेगो जावेगो, कमाएंगे खर्च करेंगे, लेकिन जब उनके सामने होता है तो उस बात की खुशी का ठिकाना नहीं होता। भंवरवा के तोहरा संग जाई। शब्द समझ में आ रहे हैं? अरे मनुष्य तेरे संग क्या जाएगा हैं? भोजपुरी के शब्द हैं। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। आज मैं इन तीनों भाइयों से भी इतना खुश हूं क्योंकि जीते जी न कर पावे तो आदमी के इस दुनिया से चले जाने के बाद में भी यदि माँ बाप के ख्यालों का, ख्वाबों का यदि मन में हिसाब रखा जा रहा है तो ये भी एक मातृ और पितृ भक्ति है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ये भी एक भक्ति है कि चलो वो न रहे लेकिन उनके शब्द, उनके संस्कार, उनकी बातें हमारे साथ में हैं। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः। आयु बीती जा रही है, समय बीता जा रहा है, लेकिन एक बात ही मैं इस बीच में कह दूं भैयाओ, अब जितने यहाँ बैठे सबके मन में आ रही होगी, आती होगी जी बात तो कि कबू ऐसो संत भक्तन को मिला, मेरे दरवाजे पे लगे, मेरे घर पे लगे हैं। लेकिन हम क्या सोचते सोचते देर कर लेते हैं कि चलो कथा तो बाद में करा लेंगे, जो बगल में 3 बीघा बिक्रो है जी फिर हाथे निकल जागो हैं। कथा तो चाहे तब करा लेंगे हैं जी, जो बिक्रो का है जी हाथे निकलेगो तो जी फिर नहीं आवेगो है ना, फिर वो ले लो। अब बाकी कछू अपने खुद पे आता है और कुछ इतने ले ला के वो 3 बीघा की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। अब 4 साल लेट है गए, 4 साल पीछे तब नेकाद फिर हम जुड़ नेकाद आयो जुड़ो हैं, तब तक फिर एक आध काम नहीं कर आयो कोई घर में है, तो फिर सोच ले कि चलो जा कर लें। कथा कहाँ भागी जा रही है, कथा है तो है। लेकिन प्यारे एक व्यक्ति भी घर में न रहे तो फिर सबसे ज्यादा उसी का अभाव अखरता है। इसलिए
अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है और जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए शुभ कामों में कभी देर मत करना प्यारे, देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। जन्मदाता है जो जन्म जिनसे मिला, जिनकी उंगली पकड़ मेरा बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, कितने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। तुम्हारे चाचा ताऊ तो होंगे ना, हा? आज उनको भी ऐसा लगता होगा कि आज हमारा भाई होता बीच में। बड़े होंगे उन्हें लगता होगा छोटा भाई होता, और जो छोटे होंगे उन्हें लगता होगा कि आज हमारा बड़ा भाई होता ना, तो इस कथा का आनंद कई गुना बढ़ गया होता, कई गुना। इसलिए मेरा संदेश है, मेरा निवेदन है, जब कभी शुभ काम करने की मन में आए उसे ज्यादा देर मत लगाइएगा, नहीं तो वो अभाव की पूर्ति सारी दुनिया मिलकर के भी। अब ये तीनों भाई और इनके चाचा ताऊ और इनकी बहनें और इनकी बुआएं यहाँ बैठी हैं, कितने लोग हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति की पूर्ति को ही नहीं कर सकता। और भी आ जाए 1000 लोग, लेकिन उस व्यक्ति की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जन्मदाता है जो जन्म जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।
मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बच्चा गोद लिया था किसी व्यक्ति ने, और वो बालक जो है विदेश तक चला गया, ऊंचा उठा, और उसका जिसने गोद लिया था वो बाप बिछुड़ गया था। फिर उसने लौट के इंडिया में आकर के बहुत ढूंढा, लेकिन उसका बाप मिला नहीं। जिसने गोद लिया था वो बाप, वो मिला नहीं। लेकिन जब उसने मंदिर बनवाया ना, तो मंदिर में ठाकुर जी की जगह अपने बाप की फोटो रखी। एक दिन क्या हुआ, शहर में वो लड़का घूम रहा था और उसे वो बाप मिल गया। फिर वो घर लेके गया, बहुत रोया। जब वो बाप मिला और जब रात को रुका और सुबह जब मंदिर में पूजा कर रहा था वो पत्नी के साथ में बेटा, और जब पूजा करते समय जब वो बाप वहां गया और मंदिर में अपना फोटो देखा ना, तो रो पड़ा। बोले बेटा, ये मंदिर में भगवान की फोटो रखी जाती है, हम लोग तो इंसान हैं। तो उस बेटे ने क्या कहा पता है? पिताजी, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा। मैं नहीं जानता भगवान क्या होता है। मैंने तो आपको देखा, आपकी गोद को देखा, आपकी उंगलियों पकड़ करके जो मैं चला ना, मैंने कहाँ देखा भगवान। तो मेरे लिए जो भगवान है मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ, और मैंने इसी भगवान के लिए मंदिर बनाया है। अब मुझे इस भगवान के मंदिर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान मुझसे कहीं खो गया था, इसलिए मैंने मंदिर बनवाया। अब तो भगवान आ गए हैं ना, अब मंदिर को आज मैं बंद कर दूंगा। काश सब औलाद ऐसी हो जाए ना, तो स्वर्ग इस धरती पर उतर करके स्वयं आ जाएगा। काश ये भाव संतान के जग जाए ना, तो वैकुंठ भारत की धरा पर लोटा लोटा फिरेगा चरणों में। जन्म देती है माँ, जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो हार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में प्रभु, ममता के रूप में प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। आपके ख्वाब हम आज हो कर जवां, उस परम सत्य से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे
रहती दुनिया तलक एक पल ना रहे हम जिनके बिना। अब दोनों सलामत रहे सबके दिल का ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता